अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब आ गए हैं कि जो जिनके दोस्त अभी रहते हैं उनको भी मैसेज करके बुला लें आप, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। और जो बंदे माइक अपना ओपन नहीं कर सकते वो बेशक मैसेज में मुझे जो है ना ड्रॉप कर दें। मैं मैसेज रेड करके उनकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा। तो आप लोग में से कौन कौन ऐसे हैं जिनका पहले भी प्रोग्रामिंग का हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है, और कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं प्रोग्रामिंग की फील्ड में, जिनको वेब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं? आप लोग अगर माइक ओपन नहीं कर सकते आप मैसेज मुझे कर सकते हो। बेहतरीन। आप लोग अभी अभी तक कौन से मॉड्यूल पे पहुंच चुके हो? कौन सा मॉड्यूल अभी राइट नाउ आप लोग कर रहे हो? सिक्स मॉड्यूल। बेहतरीन। तो आप लोगों में से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से किसी को कोई क्यूरी है अभी तक किसी भी सेक्शन के मॉड्यूल में, या कोई चीज आपको जो अनकवर रही हो, तो वो आप लोग मुझसे पूछो। किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आ रही कोर्स में, या आपको लग रहा है कि यह चीज मुझे पता नहीं क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। आप लोग माइक ओपन कर सकते हो। जिस बंदे का कोई सवाल है आप बेशक माइक ओपन करके मुझसे पूछ लो, नहीं तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो एक। अच्छा ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या एरर्स आ रहे थे आपको मॉड्यूल 6 में?
आई थिंक सो ये पहला ही जूम सेशन है, इससे पहले नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। आपके पास फिर भी पूरी रिकॉर्डिंग होती है जूम मीटिंग की। अगर आप मिस भी कर दोगे जूम सेक्शन, देन आप वहां से जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। उसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है, आपकी जो जो जूम मीटिंग में बात हुई होती है, जो भी डिस्कशन की होती है हमने। इंस्पेक्ट के बाद जो बार ओपन की थी, काइंडली आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि आप किस सेक्शन की बात कर रहे हो। आप मुझे ग्रुप में बेशक स्क्रीनशॉट जो है ना आप मुझे सेंड कर दो ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा हार्ड है समझने के लिए कौन से पार्ट की आप बात कर रहे हो। इंस्पेक्ट के बाद जो बार है उसकी, अच्छा आप इस बार की तो बात नहीं कर रहे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग को शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप सबको? यस सर। बेहतरीन। अब ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, आप मुझे बताना कौन सी बार। ये मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेक्शन, लेफ्ट के राइट, ये स्टाइलिंग वाला, ये आपका एलिमेंट सेक्शन, ठीक है। स्टाइलिंग वाला यार अगर आपको शो नहीं हो रहा ना, काइंडली इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। इस तरह, अगर आपका इस तरह नहीं शो हो रहा, आप ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, इन पे क्लिक करके इसको डॉक कर लेना अपनी लेफ्ट साइड पे। अगर बॉटम पे है तो लेफ्ट साइड पे डॉक कर लो, और यहाँ पे आपको इस तरह नजर आ रहा होना है। आप इसको ड्रैग करके फुल फुल कर लो स्क्रीन, तो आपको यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको बहुत छोटा नजर आ रहा हो ये, आप राइटिंग ना कर सकते हो, आपको नजर ना आ रहा हो। दंगे करोगे आप यहाँ से ऊपर से ग्रैब करोगे, ये एरो आएगा आपके पास स्केल का, तो आपने बस स्केल कर देना टॉप तक उसे। देन आप जो भी चाहो राइट कर सकते हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सेक्शन किया हुआ है पता नहीं, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ये वाला किया हुआ, नीचे बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया। सर हमने आपके मेरे अलावा किसी की आवाज नहीं आ रही, मेरे अलावा किसी की आवाज इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि मोस्ट जो बच्चे हैं वो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, वो वॉइस ऑफ नहीं बात कर रहे, वो मैसेजेस में बात कर रहे हैं। तो मैसेज रीड करके मैं उनकी क्यूरी का जो है ना रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। वालेकुम सलाम। यार आप सब जो है ना वो डायरेक्ट मैसेज ना करें, आप एवरीवन मैसेज कर दें ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आपको फेस हुई है। उनके माइट भी आप आगे हों वो पीछे हों, तो उनको भी और जो है ना पता चल जाए कि ये इशू है तो इसका ये सोल्यूशन है, इस तरह करना है। बेहतरीन। नहीं, जूम पे आपके सेशन होते हैं वीकली बेसिस पे, जिसमें आपकी कोई क्यूरीज होती हैं आप वो डिस्कस करते हो मेरे साथ। आपका कोई आइडिया होता है, कोई आपको मैं परेशानी आ रही होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली डिस्कशन के लिए जूम मीटिंग होती है, क्योंकि समटाइम आपको एरर्स आ रहे होते हैं जिनका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा होता। देन उसके लिए हमने ये जूम मीटिंग रखी हुई है। आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है, आपको क्यूरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू। जी कोई मसला नहीं। अभी तक अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है किसी का भी, नहीं अटेंडेंस नहीं होती जूम मीटिंग में। जूम मीटिंग में अटेंडेंस नहीं होती, ये आप पे है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो आप जूम मीटिंग में आते हो। जो फ्रंट एंड कोर्स है इसमें फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज नहीं है। आपको एक और कोर्स मिल जाएगा रिएक्ट का, मर्न का, आपके पोर्टल पे, आप वो अलग से कर सकते हो। ये प्योरली फ्रंट एंड पे है। इसमें जेएस आपको डीपली सिखाई जाएगी,
जिसमें आपकी पूरी वेबसाइट आप JS बेस बनाओगे, तो आपको काफी हाव ना होने वाली है कि JS क्या है। प्रोजेक्ट तक आप लोग अभी नहीं पहुंचे, जब प्रोजेक्ट तक पहुंचोगे तो उसमें प्योर JS है। हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे बेसिकली उस प्रोजेक्ट में, और वो प्योर JS के साथ होगी। उसकी HTML की स्टाइलिंग वगैरह सारी सब कुछ JS में कर रहे होंगे। तो अगर उसके बाद अगर आप जाते हैं ना रिएक्ट वाली साइड पे, देन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रिएक्ट में क्यों हम क्लास नेम लिखते हैं, क्यों कैमल केस यूज हो रहा होता है। आपको उससे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन इस कोर्स में प्योरली हम जो है ना HTML CSS और JS पे फोकस करेंगे। जी कोई और? किसी भी किस्म का सवाल है, आगे क्या करना है, जॉब कैसे हंट करनी है, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मेरे से पूछ लें। और सेकंड चीज मैं आपको फिर बताते जाऊं कि याद रखिएगा, जब भी आपको मैं कोई भी काम करवा रहा हूं, साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। क्योंकि माइट भी वो काम मेरा चले लेकिन आपका ना चले। क्यों? क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है उस चीज में, तो मुझे पता होगा एरर किधर है, क्या मैंने मिस्टेक की है। और आपकी एंड पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको एरर्स आएंगे। मेरा कोड जो चल रहा होगा वो आपकी एंड पे नहीं चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसलिए प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जी पूछें रिहान। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक मेरा दोस्त है, वो कर रहा है बैक एंड पे ना काम। ठीक। तो हमने अपनी साइट भी बना रहे हैं, हम अपनी ये नेटवर्क मार्केटिंग की ना, वहाँ पे हम लोगों को अर्निंग के लिए और अपना ना यूट्यूब प्रमोशन के लिए वो साइट बना रहे हैं हम। और उसके लिए मैंने ना ये काम इसीलिए मैं खुद सीखना चाहता हूँ कि, और इसके बाद क्या मैं कहीं जॉब वगैरह कहीं सॉफ्टवेयर हाउस पे जाके कहीं जॉब वगैरह कर सकता हूँ फ्रंट एंड आप सीखने के बाद? यार फ्रंट एंड की जॉब आप हंट कर सकते हो, लेकिन वो जूनियर डेवलपर की होगी, सीनियर की नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये- इंटर्नशिप या जूनियर डेवलपर। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपने कोर्स के साथ सीखा है। क्योंकि आपको हर एक चीज नहीं बताई जाएगी कहीं पर भी। कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए कंपलसरी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो माइनॉरिटी होती है, मेजोरिटी के लिए नहीं होती, माइनॉरिटी के लिए होती है। आपने वो कितनी हंट की है वो आप पे डिपेंड करता है। जी। अभी इसमें किस बहुत सी चीजें हैं जो एडवांस लेवल पे आती हैं, वो आगे जाके आप करते हो। वो चीजें आपने देखनी है, आपने समझनी है। कुछ एफर्ट मैं कर रहा हूँ, कुछ एफर्ट आपने अपनी तरफ से करनी। जी सर मुझे अलिफ बे की भी समझ नहीं आ रही है सीजन की सर से। एहसान आपको क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें, आप पूछ सकते हो मेरे से। सर आप हमारे हर मॉड्यूल को छोड़े। ठीक है, मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको जो ना छोटे टास्क देता हूँ व्हाट्सएप पे, मैं मेंशन कर दिया करूंगा, सेंड कर दिया करूंगा PDF। आप वो टास्क कीजिएगा, आपको उससे बेहतर आपको समझ आने लग पड़ेगी कैसे काम हो रहा है और क्या क्या चीज करनी चाहिए। हाँ जी, इस कोर्स के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट समथिंग सर। अजमल खान। अजमल खान क्या स्टार्ट करें? इसके बाद थोड़ी सी सवाल जवाब हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा करते हैं डिस्कशन वगैरह। थोड़ा सा आप लोग का मैं चेक करता हूँ कि जो आपने 6 मॉड्यूल तक पढ़ा है वो क्या क्या, कितना कितने आपको उसमें समझ आई है, कितनी समझ नहीं आई। एफ वाई पी के लिए इसमें बड़े आइडियाज बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको हट के करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल वेबसाइट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा FYP में। इधर वे उसमें कोई आप 3D एनिमेशन यूज नहीं करते, 3D मॉडलिंग नहीं यूज करते, कोई AI का मॉड्यूल नहीं ऐड करते, कुछ फेस रिकग्निशन वगैरह इस तरह की चीजें नहीं करते, तो कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी यूनिवर्सिटी FYP एक्सेप्ट करने वाली है। अगर आप जाते हो और कहते हो कि हम E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कहेंगे ये 1000 बने हुए हैं, तो आपका क्या फायदा है, आपका प्रोजेक्ट क्यों हम एक्सेप्ट करें? तो उसमें आप डिफेंस में हार जाओगे।
तो अपने प्रोजेक्ट में कोई यूनिक करो। अगर आप ई कॉमर्स के लिए भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स में जा रहे हो, आप ई कॉमर्स में आर्गुमेंट रियलिटी यूज करके जो क्लॉथ्स है उनको आप फोटो के थ्रू, जब बंदा फोटो क्लिक करे, क्लॉथ उसकी उसकी अपीयरेंस जो है ना, उसके कपड़े ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाए वो उस फोटो से जो उन्होंने सिलेक्ट किया। आप इस तरह काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी आपको जो है ना आर्गुमेंट रियलिटी की नॉलेज चाहिए, देन आप वो काम कर सकते हो। इसके नेट पे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं बेतहाशा। जी, मैं आपको जो है ना हर मॉड्यूल के हिसाब से मैं टास्क जो है ना डिजाइन करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उसके लिए आज से टास्क जो है ना सबमिशन कर दीजिएगा। जी 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 रिहान, आप बताएं। आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलो ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूँ एक। मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए कि क्या मैं आपको जो है ना, आप क्या चीज बना सकते हो। आपका पहला कोई एक्सपीरियंस क्या है, मुझे थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। सर वैसे तो कुछ चीजें बंदे के अपने लॉजिक पे भी डिपेंड करती हैं ना, कि बंदे का लॉजिक कैसा है, वो किस तरह से वर्क कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आपकी प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। ये आपके सिंटैक्स के बारे में नहीं है, ना ही ये इस चीज पे है कि आपको कितना अच्छा सिंटैक्स लिखना आता है। प्रोग्रामिंग लॉजिक है सारी, ये कितनी जी बेहतर लॉजिक बनाते हो। एक बंदा है वो सेम काम 10 लाइन ऑफ कोड से करता है, और एक बंदा है वो सेम काम 4 लाइन ऑफ कोड से करता है। दोनों ने काम जी कर दिया है, लेकिन 4 लाइन वाले का कोड ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि कंपाइलर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको जी, ज्यादा उसका रीडिंग नहीं, राइटिंग नहीं करनी पड़ी। लॉजिक अच्छा होगा। हाँ जी लॉजिक। बिल्कुल। अब जी लॉजिक कैसे अच्छा होता है? लॉजिक अच्छा होता है जब आपके कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन होते हैं। अब फॉर जी। एग्जांपल आपको सीएसएस का पता नहीं है, आप स्टाइलिंग कैसे करोगे? हम्म। आपको सीएसएस में आफ्टर बिफोर का नहीं पता, देन आप वो लाइन जो ड्रा कर रहे हो या उसके आजू बाजू क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? जी जी आपको पोजिशनिंग का नहीं पता, आपको मैं जो है ना रिलेटिव का नहीं पता, फिक्स का नहीं पता, स्टिकी का नहीं पता, देन आप उसको यूज किस तरह करोगे? यस। अब फॉर एग्जांपल पोजीशनिंग का नहीं पता आपको, देन आप क्या करोगे? मार्जिन देके, मार्जिन माइनस में करके उसको ऊपर ले जाओगे। अब जिस बंदे को पोजीशनिंग का पता है वो कहेगा यार मार्जिन से बेहतर है पोजीशनिंग करूं मैं, जी सर। क्योंकि मार्जिन ने आपका सारा डिजाइन खराब कर देना है एट द एंड, लेकिन पोजीशनिंग ने एब्सोल्यूट पे जाके आपको रख देना है। फिर जैसी जी मर्जी स्क्रीन हो आपकी, वो वहीं पर ही स्टिकी रहेगा, वहीं पर ही चिपक जाएगा। तो आपके पहले आते हैं कॉन्सेप्ट, आपके कितने अच्छे कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के, यस सर। उसके बाद आपकी लॉजिक बिल्डिंग आती है। जी ठीक है यार, ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा आइडिया आप होम ऑटोमेशन बना लो। सिंपल क्या होगा, आपकी एक रिले यूज होगी, ठीक है, रेस्पबेरी पाई यूज होगी, और सिंपल जो मोबाइल एप्लीकेशन कर लो, या आप एक वेबसाइट वेबसाइट पर डिजाइन कर लो। सॉकेट के थ्रू, आईपी के थ्रू आप कम्युनिकेशन करवा के उस पे रिले को, रेस्पबेरी पाई को आप मैसेज सेंड करोगे, उस मैसेज पे बेस बेस पे वो आपके घर को ऑटोमेट करेगा। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। सर मार्जिन का अपना आपने नहीं मॉड्यूल 6 में बता दिया था, मगर ये पोजीशन लॉजिक क्या है, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगी। पोजीशन या लॉजिक का पूरा पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है सिर्फ इन चीजों पे। लॉजिक यार, लॉजिक आपकी कोई एक्चुअल टर्म समझ लो, कोई ऐसी नहीं है जिसको आप लिख सकते हो। ये आपको होता है कि आप कैसे मल्टीपल चीजों को मिला के अपना काम निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पीछे वेबसाइट शो हो रही है, इसको रीलोड कर लूं, बड़ी गंदी लग रही है। ये आपके पीछे वेबसाइट शो हो रही है, अब इसमें ये डैशबोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये जैसे कलर चेंज हुआ है ऊपर वाला, अब ये कैसे करोगे आप अगर आपको नहीं पता चीजों का?
लॉजिक बिल्डिंग ये होती है कि एक काम, आपको काम पता चल गया, अब उस काम जो आपके पास क्या कहेंगे उसको, प्रॉब्लम है, उसको किस तरह आप सोल्व करोगे, ये लॉजिक बिल्डिंग होती है आपकी। माइनस मार्जिन वगैरह आप इस तरह यूज करोगे, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। माइनस मार्जिन को यूज करता है, मैं स्ट्रिक्टली उसको जो है ना रोकता हूं उसी टाइम ही, कि माइनस मार्जिन नहीं यूज करना चाहिए आपको, क्योंकि आप जब जाते हो ना एफपीएस में और उसकी परफॉर्मेंस में जाते हो, तो वो वहां पे आपको जो है ना मसला करता है। सर वैसे तो ऑनलाइन भी बहुत कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो एक कोड विद हैरी है और भी, लेकिन जो आप जिस एग्जांपल से समझाते हैं, कुछ पंजाबी में एग्जांपल्स देती हैं, कुछ कैसे कमाल सच्ची सर, मजाक नहीं कर रहा, कमाल होती हैं। नहीं, वो मैं इस वजह से देता हूँ ना, क्योंकि मैं हूँ सेल्फ लर्नर हूँ। मैंने जगह जगह से जाके नहीं सीखा, मैंने यूट्यूब वगैरह इन्हीं जगह से सीखा है। तो मुझे पता है कि वहां पे क्या मसले हैं। वो आप जी जब कोडिंग कर रहे होते हो, वो एक ही फ्लो में चली जाते हैं और आप सो रहे होते हो, बेसिकली आपको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। यस जी तो थोड़ी सी पंजाबी मैं इसमें से ऐड करता हूँ, ताकि बंदा जो सो रहा है ना, तो क्योंकि पंजाबी इट्स अ फनी लैंग्वेज, जब आप यूज करते हो यस सिंपल लाइन भी आप पंजाबी में बोलो ना, तो बहुत फनी बन जाती है सिंपल। यस इसी वजह से मैं जो है ना एग्जांपल्स थोड़ी सी ट्राई करता हूँ पंजाबी में, और मैं हूँ भी पंजाबी, तो वो ऑटोमेटिकली निकल आती है अंदर से। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी पंजाबी हैं, वो तो बराबर, लेकिन आपकी एग्जांपल से कमाल होती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने 6 लेक्चर पहुंच चुके हो, तो आप लोगों को पता होगा वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, 3.0 क्या है। लाजमी बात है, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट में पहले लेक्चर में ही कराया था। ठीक, तो आपके पीछे जो वेबसाइट खुली हुई है, ये बताओ ये 2.0 है कि 1.0 है, और रीजन के साथ बताना मुझे। 2.0 और इसके रीजन ये है कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक, 2.0 है क्योंकि ये डायनामिक है। ठीक, सिर्फ यही वजह है कि 2.0 क्योंकि ये डायनामिक है। डायनामिक तो आपकी 3.0 भी है। गूगल का जब पहला पेज था वो 1.0 में बना था, सर्चिंग तब भी होती थी उस पर। बिल्कुल, आपकी 2.0 के मेन कोर्स जो है वो बेस कर रहे हैं CSS और JS पे। CSS आपकी HTML में मिलती है आपको, अगर इमेज टैग यूज करो उसमें आपको विड्थ और हाइट मिल रही होती है, आप एडजस्ट कर सकते हो, वो मिनिमम है सिर्फ। लेकिन अगर आपने उसकी चाहते हो कि एक्सपेक्ट रेशियो आपकी सेम रहे, आपकी एनिमेशंस लगानी है, आपने कलरिंग देनी है, ये स्टफ करने हैं, उसके लिए आपको CSS यूज करनी पड़ती है। आप इनलाइन यूज करो, एक्सटर्नल यूज करो या इंटरनल यूज करो, वो आपकी वर्क करती है। 2.0 आपकी इन चीजों को लेके बना था। उसके बाद JS है आपके पास, आपका बीस्ट, जिसपे आज सारे फ्रंट एंड के ऑलमोस्ट जो आपके मेनली चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, वो सारे के सारे आपके JS बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं। बहुत कम है कि लोग यूज कर रहे हैं लारावेल। कम इन सेंस नहीं कह रहा कि, और उसकी रेशियो नहीं है, लारावेल अभी भी PHP अभी भी 60-70% लेके बैठा हुआ वेब, सिर्फ 60-70% वेब अभी भी PHP के अंदर है, लेकिन वो बनी हुई है ऑलरेडी। जो न्यू अप्रोचेस यूज कर रहे हैं ना, न्यू की बात कर रहा हूं, उनमें मैं कह रहा हूं कि वो अब JS को JS पे जा रहे हैं, वो PHP की तरफ नहीं जा रहे। जी रेहान। सर, ये जो है PHP एंड लारावेल, क्या है, ये तो फ्रंट एंड तो नहीं, ये तो बैक एंड में यूज होती है ना? नहीं, क्या हम जो फ्रंट आपके, एंड में? हाँ जैसे लारावेल है आपके पास रिएक्ट में नोड JS है, ठीक है, जी JS जी का फ्रेमवर्क बैकएंड के लिए होता है, उसमें आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। जी ठीक। लारावेल आपका सिर्फ बैकएंड के लिए नहीं है, इसमें आप फ्रंट एंड भी डिजाइन कर सकते हैं, प्योर MVC में चलता है, MVC। इसमें सेकंड जो आ रहा है वो V आ रहा है, वो है व्यू आपका। अब जी व्यू तो सर। आपका HTML पेज ही होगा। जी सर।
ठीक है, तो लारावेल आपका एमवीसी में उस पे चलता है, अप्रोच पे चलता है, तो वो उसमें आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, आप बैक एंड भी कहते हैं। उसका क्या फायदा क्या है कि आपके सब कुछ एक ही जगह पे होता है, मल्टीपल जगह पे नहीं जा रहे होते आप। जी आपकी ऐप अलग चल रही है, आपकी जो है अलग चल रहा है। सर पीएचपी क्या है? पीएचपी बेसिकली आपकी वेबसाइट को उनके जेएस के थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते राइट नाउ। आप उसका अगर नोड जेएस यूज करते हो देन आप बैकएंड से अपनी जो आपके सर्वर हैं उनसे कनेक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो पुरानी अप्रोच यूज होती थी और जो बहुत तेज अप्रोच है वो है पीएचपी। बिल्कुल सर्वर साइड लैंग्वेज है पीएचपी। सर्वर साइड इस वजह से है क्योंकि इसने चलना ही सर्वर पे होता है। ये अगर आप पीएचपी अपने लोकल सिस्टम पे भी चलाते हो तो लोकल होस्ट पे चलाते हो, डायरेक्ट नहीं चलती। आपको अपने सर्वर को, अपनी लोकल मशीन को सर्वर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपकी पीएचपी उसको एक्सेसिबल, उसको जो है लिसन करती है। Could you tell us from your experience है यार प्रैक्टिस का जो जितना मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आपकी होती है प्रोजेक्ट से। आपने लिटिल बिट नॉलेज ले लिया एचटीएमएल का, लिटिल बिट नॉलेज ले लिया सीएसएस का, और ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज ले लिया जेएस का। उसके बाद आप जाते हो प्रोजेक्ट वाइज पे। आप देन बिगनर लेवल के ट्यूटोरियल्स नहीं देखते। आपने करना क्या, आपने मूव ऑन करना है प्रोजेक्ट की तरफ। कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो, सबसे बेसिक प्रोजेक्ट्स जो है उनमें आती है टिक टैक टो आती है, आपकी टू डू लिस्ट आती है जो कि हम इस प्रोजेक्ट में आप बनाओगे भी वो, लेकिन वो प्योर जेएस के साथ होगी। टू डू लिस्ट आती है, उसके बाद आपका फ्रंट एंड का सिंपल एक पेज आता है। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप चाहो तो आप जाके यहाँ पे लिख सकते हो बेसिक्स प्रोजेक्ट्स और HTML फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट आ गई आपके पास जो सिर्फ HTML के प्रोजेक्ट्स हैं। आप लैंडिंग पेज बनाओ, आप इवेंट पेज बनाओ, आप पैरेलल एस की वेबसाइट बनाओ। आप ऐसा करो, कोई वेबसाइट देखो। फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने Amazon का क्लोन बनाया था। Amazon को एक साइड पे खोलो और दूसरी साइड पे अपना कोड खोलो और एग्जैक्ट कॉपी करो उसे विदाउट CSS देखे। उसकी CSS नहीं देखनी, उसकी HTML का स्ट्रक्चर नहीं देखना, उसके बस अपीयरेंस को देख के आपने एग्जैक्ट वैसी बना। बेस्ट प्रैक्टिस रहती है हमेशा प्रोजेक्ट वाइज, लेकिन प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले लिटिल बिट नॉलेज हो तो बेहतर होता है। इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का? और आप लोग को एक और चीज मैं बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस है माइट भी आपका डिफरेंट हो। हर बंदे का इतना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, जो मेरा है वो आपका ना हो, जो आपका है वो माइट भी मेरा ना हो। मेरा बहुत टफ हो, आपका बहुत इजी हो, तो ये वेरी करता रहता है जैसा बंदे का। कुछ बंदे होंगे आपको नेगेटिव करने वाले जो कहेंगे कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। उनका एक्सपीरियंस बैठ गया होता है इस इंडस्ट्री में। कुछ हैं जिनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा गया होता है, वो आपको हमेशा कहेंगे छोड़ो दूसरे काम, इस फील्ड में आओ, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत नॉलेज है, इसकी बहुत ग्रोथ है। तो आपने दोनों पार्टीज की सुननी है हमेशा, जो बुरा कह रहा है और जो अच्छा कह रहा है, कि बुराई क्या है इस फील्ड में और अच्छाई क्या है। दोनों की सुन के आपने अपना फैसला लेना है हमेशा। क्लियर? और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी ऐसी, हम जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं ये चीजें देख रहा था, देन मुझे कहते थे कि पीएचपी खत्म हो जानी है, पीएचपी 2015 में 17 में खत्म हो जानी है। स्टिल अभी तक पीएचपी सबसे ज्यादा ऑन करती है वेबसाइट, सबसे ज्यादा वेबसाइट्स आपकी पीएचपी में, क्योंकि इतने बड़े जायंट्स ऑलरेडी पीएचपी में बन चुके हुए हैं। तो वो क्यों उसको पीएचपी को छोड़ के दूसरी तरफ आए? पीएचपी आपको फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है आपके नोड से, आपकी बाकियों से। तो क्यों आपकी दूसरी तरफ आए? सिर्फ फ्रंट एंड की वजह से? कभी भी नहीं। वो इतनी कभी जो है ना
डायरेक्ट छलांग नहीं मारेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने आप को अपडेट करेंगे, एकदम से कभी भी नहीं जाएंगे। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो कह रहे हैं डेप्रिकेट होने वाली है, वो इतनी इजी नहीं होने वाली डेप्रिकेट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बंदे हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। अपनी एक फील्ड एक फील्ड सेलेक्ट करना कि मैंने ये गोल करना है, वीक के हिसाब से गोल डिसाइड करो कि यार आज जो है ना मैंने ये पेज बनाना है, और वो पेज उस वीक में बनाना है। आपने रातें जागो, जैसे मर्जी भी करो, वो पेज आपने बनाना है। जब आप गोल डिसाइड कर लोगे ना अपने, देन आपके लिए आसान हो जाएगी चीजों को अचीव करना, आपकी अचीवमेंट आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर आप गोल सेट नहीं कर रहे ना, देन आप बस भागी जा रहे हो ऐसी रेस में जिसका कोई एंड नहीं है, आप दौड़ी जाओगे बस। तो बेहतर है कि आप अपना एक गोल सेट करो कि यार इस कोर्स के एंड तक मैंने जो है ना जॉब हंट करनी है, इस कोर्स के एंड तक मैंने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। आप सबके लिए सबसे बेस्ट जो अप्रोच है ना, सबसे बेस्ट जो मेरी नजर में प्रोजेक्ट है, जो मैं सबको कहता हूँ, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, क्योंकि ये टाइम है आपके पास। क्योंकि जब स्किल आ जानी है ना, फिर आपने भागना पैसे के पीछे, मुझे सबका पता है पैसे के पीछे भागना है। आप सीखने के पीछे इतना नहीं भागोगे, आप कहोगे यार जल्द से जल्द मैं नौकरी पे लगूं और पैसे कमाने लगते हो। उसके बाद आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये टाइम है आपके लिए, आप पोर्टफोलियो बिल्ड करो। मैं ऊपर ही बता दिया था, मैंने कहा मैं आपको जो है ना पूरी लिस्ट एक बना के सेंड कर दूंगा, वीक के हिसाब से, मॉड्यूल के हिसाब से, आप उसके हिसाब से चलते रहना। बेस्ट जो आपके लिए अपना प्रोजेक्ट है वो है आपका पोर्टफोलियो। मैंने HTML कराई है, आप HTML का स्ट्रक्चर बनाओ अपने पोर्टफोलियो का। मैंने CSS कराई, आप CSS वो इंप्लीमेंट करो अपने पोर्टफोलियो में। मैंने JS कराई, आप वो JS इंप्लीमेंट करो अपने पोर्टफोलियो में। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास एक वर्किंग वेबसाइट होगी। अब वो जो वेबसाइट आप किसी को प्रेजेंट करोगे ना कि सर ये वेबसाइट है मेरी, ये मैंने बनाई है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस बंदे की ऑलरेडी हो जाएगी, यार ये बंदा इंटर्नशिप वाला नहीं, ये जॉब वाला है। उसको आपके स्किल लेवल पता चल जाएगा। आप CV सेंड करते हो, वो माइट भी ना पढ़े, हजारों CV आ रही होती हैं, उनमें से आपकी क्यों पढ़े, कोई वजह होनी चाहिए, वो वजह ये वेबसाइट होगी। सर उसके अलावा भी जॉब हंट करने के बजाय भी अगर स्किल आ गई है, हम काम अच्छा कर लेते हैं, तो फाइवर है, हम फाइवर पे भी काम कर सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं यार, फाइवर पे काम बेशक कर सकते हैं आप। मैं खुद फ्रीलांसिंग बहुत साल से कर रहा हूँ, 3-4 साल होने वाले हैं फ्रीलांसिंग करते हुए मुझे। लेकिन मैं आप सबको ये कहूंगा कि फाइवर पे करो, जाओ, यू फ्रीलांसिंग लाजमी करो, लेकिन जॉब का एक्सपीरियंस लाजमी लो। वो टोटली डिफरेंट है। फाइवर में आपका ये सीन है कि आप एक बेलगाम घोड़े होते, आपको कोई नहीं पता बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपको कोई नहीं पता अप्रोचेस क्या यूज हो रही है मार्केट में, आप बिल्कुल ब्लैंक होते। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो और जाके आप इंटरव्यू लेने जाते हो किसी बंदे का, या आपका कोई इंटरव्यू लेने आता है इंडस्ट्री का बंदा, वो आपका कोड देख के कहेगा यार ये क्या लिखा हुआ है आपने। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फ्रीलांसिंग नहीं देगी, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको जॉब देगी। स्टार्टिंग में जॉब करो, साथ में फ्रीलांसिंग भी करो। जब फ्रीलांसिंग आपकी स्टेबल हो जाए, बेशक जॉब छोड़ देना, लेकिन तब तक आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गई होंगी जो इंडस्ट्रियल लेवल की हैं, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। बेशक इंडस्ट्री का जो ये कहते हैं ना कि यार जॉब का कोई फायदा नहीं है, फ्रीलांसिंग करो पैसे कमाओ, गलत कहते हैं। आप जो फ्रीलांसिंग प्योर करते हैं, आप उसका कोड और मेरा कोड कंपेयर करके देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। मेरा कोड कोई बच्चा ही उठ के पकड़ेगा, उसको वो पढ़ लेगा। उनका कोड इतना मैसी होगा कि उनसे खुद नहीं पढ़ा जाएगा कभी कभार। क्योंकि मैं फ्रीलांसर रह चुका हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, लेकिन मोस्टली फ्रीलांसर का यही है कि जब वो कोड करते हैं तो दूसरा जो इंडस्ट्री का बंदा पढ़ता है वो कहते हैं ये क्या लिखा हुआ है। अब ये काम इसी तरह भी हो सकता है, तो इसने इतनी लंबी अप्रोच क्यों यूज की है। अब वो अप्रोच के लिए आपका एक्सपीरियंस लाजमी है। जॉब मेरी भी सेम थिंकिंग थी, ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोग से अलग हूं, मेरी भी सेम थिंकिंग थी कि यार क्या रखा है जॉब में, पैसा कमा तो रहा हूं घर बैठ के।
तो क्यों जाऊं मैं जॉब की तरफ, क्या रखा है, क्या मिल जाना है मुझे। एक तो सुबह सुबह 10 बजे उठूं, 9 बजे उठूं, रात को जो है ना 7 बजे आऊं, क्या फायदा, पूरा दिन मेरा जाया हो जाना है। इस तरह मैं 2 घंटे बैठता हूँ, ठीक है, दुगना कमा लेता हूँ आराम से बैठ के। ये मेरी भी सोच थी, लिटरली ऐसी सोच थी। लेकिन जब मैं जॉब पे गया, मैंने जॉब दी, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, मुझे पता चला यार ये काफी ज्यादा खामियां है मेरे में। फिर जॉब पे जब जाके लगा, फिर मेरी स्किल अपडेट होने लग पड़ी, अपग्रेड होने लग पड़ी। डे बाय डे मैंने सीखा है हर चीज। जॉब में मेरा ऐसा भी एक दिन भी नहीं गुजरा जिस दिन मैंने कुछ नया ना सीखा हो। फ्रीलांसिंग में एक वक्त आएगा कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप ये कहोगे यार अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट आ रही है आपके पास, पोर्टफोलियो वेबसाइट लाइन लगी हुई है, कोई न्यू चीज नहीं आने वाली। पोर्टफोलियो आएगी, सीआरएम आएगा आपके पास, उसके अलावा आपके पास वूकॉमर्स की वेबसाइट आएंगी, आप वूकॉमर्स कह रहा हूं, आपके पास शॉपिंग की वेबसाइट आएंगी, ठीक है। आपके पास यही बस 3-4 कैटेगरीज हैं जो आपके पास रहने वाली, ठीक है। तो मैं आपको फ्रीलांसिंग लाजमी करो, फ्रीलांसिंग मत छोड़ो, फ्रीलांसिंग लाजमी करनी है आपने, लेकिन साथ में जॉब का एक्सपीरियंस भी लाजमी है। जो सर पहला क्यों जी जी सर क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, हमने तो ये स्किल सीख के चलो फ्रीलांसिंग करेंगे, अपना जो पढ़ाई का स्टडी का जो भी पे करना होता है यूनि में, वो चलो घर वालों पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, हम खुद ही पे करेंगे। मैं तो इस वे में मैंने बात की है, वरना आपने जो जॉब के बारे में बात की है नहीं बेस्ट नहीं, है। मैं समझ गया, क्योंकि हम मेरी खुद ही अप्रोच है कि जब आपके वालिदैन का सिर्फ ये फर्ज है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं बस। अब आपको नया आईफोन लेना है, आपको नया लैपटॉप लेना है, आपको नया बैग लेना है, आपको नई बुक्स लेनी है, आपको नई ट्यूशंस पढ़नी है, कुछ भी करना है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी के लिए आपको खुद पे करना चाहिए, आपको खुद कमा के उन पे लगाना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अप्रोच गलत है, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आपकी जरूरत है, आप खुद करो, उन पे ना डालो, क्योंकि ये उनका फर्ज नहीं है। उनका फर्ज ये है कि आपको 2 टाइम की रोटी दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। अब उनका फर्ज खत्म है, अब आपकी लाइफ स्टार्ट। यस सर। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जी एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि जी ये जो अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मतलब किस स्पेसिफिकेशन वाली, मतलब वो लैपटॉप हम इसके लिए यूज यार, करें। मैं आप लोगों को अपना बताऊंगा, क्योंकि मैंने हर तरह के लैपटॉप यूज किए हैं। जो मुझे पर्सनली प्रेफरेबल लगे हैं ना, वो लगे हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन थोड़े से हैवी होते हैं उठाने में, लेकिन वो बीस्ट होते हैं। उनमें आप हर तरह की वीडियो रेंडरिंग करना चाहते हो, 3D मॉडलिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग की जो है ना डेवलपमेंट करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, मोबाइल डेवलपमेंट, हर किस्म की चीज आप उसमें कर सकते हो। बेस मॉडल्स में क्या होता है कि आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकती। आपको 64 GB रैम चाहिए, उसके बाद आपको 1 TB की SSD चाहिए, उसके बाद भी आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती जो आपको वर्क स्टेशन से मिलती है। वर्क स्टेशन आप महंगे वाले ना लो, लाख से ऊपर ना जाओ, जंप इतनी ज्यादा ना करो, आप बिलो वाले ले लो। आपको 34 का भी मिलेगा, HP का। अ, मुझे नाम मैं आपको बताया तो मेरा पड़ा हुआ है, मैंने सबसे पहला मेरा वर्क स्टेशन वही था, वो मुझे मिला था 30 का, ठीक है। उसके बाद मैंने अपग्रेड किया, मैंने लिया हुआ है M6 800, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ मोस्टली। तो ये लाख से मतलब सर बिलो के ये ही है। स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रैम वगैरह, रोम या एसएसडी यार, बंडल अगर आता है। तो आप सिंपल वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, और कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, सॉफ्टवेयर भी ऐप में, वेबसाइट में, या फिर मैं कोई हैवी प्रोसेसिंग वाला काम नहीं कर रहे, देन आपके लिए 8 इनफ है। लेकिन रिकमेंडेड 16 से ये होगा कि आपको बार बार तंग नहीं होना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल क्रोम के 100 टैब खोले हुए हैं, वो कभी नहीं खोलोगे, 50-20 के खोले हुए हैं। क्रोम बहुत मेमोरी खाता है, तो आपकी वो जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस में जो है ना मसला नहीं आएगा। ठीक क्योंकि हो गया सर, डेवलपर्स के लिए ठीक हो बेस्ट गया। टूल भी जो थैंक यू। मोस्टली चल रहा होता है, वो चल भी आपका क्रोम रहा होता है, और क्रोम लिटरली बहुत जो है ना मेमोरी हंग्री है। इतना आपका एडिटर नहीं खा रहा होगा जितना आपका क्रोम खा रहा होगा। सर अगर मैकबुक M1 चिप वाली ली जाए तो वो बेस्ट रहेगी। हाय, क्या बात कर दी, ऐसी बात ना किया करो यार। क्यों? M1 चिप बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है।
सर एप्पल का लैपटॉप ठीक है फॉर प्रैक्टिस? हाय यार, ना ना किया करो, ये नाम ना लिया करो। एप्पल का लैपटॉप बहुत लेवल के है। M1 चिप मैंने यूज की हुई है, इस्तेमाल की हुई है, बहुत बेहतरीन। प्रोसेसिंग लेवल एक्सट्रीमली है उसका। लेकिन एक नुकसान भी है जो मैक में है, मेरे लैपटॉप में फंक्शनल्स हैं। अब मैक में आप रैम्स वगैरह नहीं एक्सीड करवा सकते। आप जो आई है वही रहेगी, जो प्रोसेसर आया वही रहेगा, जो हार्ड आई है वही रहेगा। मेरे लैपटॉप में 4 हार्ड लगती है और 64 GB रैम हो जाती है, तो मैं खुश हूँ इससे ही। और इसमें मैं मैक भी चला लेता हूँ। लैपटॉप एप्पल के बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है इतना, तो लाजमी नहीं है कि एप्पल के पीछे भागो। छोटे से स्टार्ट करो, उस छोटे से देन उससे बड़ा लो, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, फिर देन जाके एप्पल लो आप। जो सर चीज वैसे आपको, जी जी, इंटेल के प्रोसेसर से M1 चिप तो काफी आगे है, उसके लिए बेस्ट है। बेशक मैं इंटेल के प्रोसेसर से M1 चिप बहुत बेटर है। उसकी वजह उसका आर्किटेक्चर है। जी आपको, जैसे आपके इंटेल है, प्रोसेसर अलग है, रैम अलग पड़ी है, हार्ड अलग पड़ी है, कम्युनिकेशन के लिए बसेस हैं। अब प्रोसेसर में कोई आया डाटा, ठीक है, अब हार्ड पे लोड करवाना है, तो बस को भेजेगा, बस जाके डिलीवर करेगी, वापस आएगी, एक्नॉलेजमेंट होगा, सारा काम होगा। अब ऑन द अदर हैंड M1 में क्या है? M1 में आपका प्रोसेसर, रैम, आपकी हार्ड, तीनों चीजें एक ही जगह पे डायरेक्टली कम्युनिकेटेड है। उनको कोई बस की जरूरत नहीं है बात करने की। प्रोसेसर को मसला पड़ा है, उसने कहा रैम, बात सुन, उसने सुनी है। प्रोसेसर ने कहा मुझे हार्ड चाहिए, हार्ड ने सुनी है फौरन। वो इस वजह उसकी प्रोसेसिंग बहुत तेज है, लेकिन वीडियो रेंडरिंग बड़ी गंदी है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, मैकबुक है आपके पास? जी मैं खुद मैकबुक यूजर हूँ, लेकिन ना कुछ दिनों से उसका चार्जर हो गया खराब, तो पड़ा है। अब बस जाना है मुल्तान, कभी चक्कर लगेगा तो सही करवाऊंगा यही इसे। दुख है, नहीं यहाँ से ले लो ना, लोअर से। नहीं सर, मैं हूँ इधर बिहाड़ी के, अच्छा, मैं आप लिहारिया साइड तहसील से है, हो। मेलसी मेलसी तहसील है, मैं उधर। सही सही, ठीक ठीक। इंशाल्लाह संडे को जाऊंगा मुल्तान, सही करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक। जी लेकिन एक मैकबुक का एक नुकसान है जो मैंने बहुत नोट किया है। जी। मैकबुक गिर जाए तो तुरंत निकल जाता कोई शक नहीं सर जी, वैसे 30-35 हजार वाला मोबाइल गिर जाए तरह निकल जाते हैं आप कहते है। हैं। बस यही वजह है ना। नोकिया का मोबाइल गिर जाए तो बस दिल बाहर आ जाता है। ऐसा ही है, अपने पैसों का हो तब। जी ओवरऑल स्टोरी का यही मतलब है कि आप लोग फ्रीलांसिंग करो, जरूर करो, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी लो कि इंडस्ट्री में क्या चीज चल रही है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले, वो मिलेंगे आपको इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जाके आप बिग CRMs बनाओगे। यहाँ पे क्या करोगे? आप इन्वेंट्री सिस्टम बनाओगे एक शॉप के लिए, वहां पे आप इन्वेंट्री सिस्टम बनाओगे लाखों शॉप्स के लिए जिनके करोड़ों कस्टमर्स होंगे। तो वो लेवल ऑफ एक्सपोजर और ये लेवल ऑफ एक्सपोजर, जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। आप जितने भी जो बड़े डेवलपर्स हैं, तो जितने भी बड़े इस टाइम 20 बैठे हुए हैं, आप सब नोट कर लो, सबने स्टार्ट बिजनेस से नहीं किया। सबने पहले जॉब की, 1-2 साल जॉब पे लगाए, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एक्सप्लोजर ले लिया उन्होंने इंडस्ट्री का, देन इंडस्ट्री में उन्होंने अपने पांव जमाए। अगर आप डायरेक्ट पांव जमाने की आप सोच रहे हो ना, देन आप गिरोगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर इतने, एक और चीज आपसे डिस्कस जी जी करनी जरूर, थी, ये मैंने कुछ बंदों से सुना। सॉरी सर, कोई मसला क्या नहीं। नाम है, एक कुछ बंदे बता रहे थे कि यार ये जो इंडस्ट्रीज में जॉब्स आती हैं, मतलब इसमें मोस्टली जो डिमांड है आजकल ये रिएक्ट जेएस की है। इसकी बिल्कुल, डिमांड ज्यादा है और स्किल्ड बंदे जो हैं वो बहुत कम है, रेयरली मिलते हैं। रेयरली आप कह सकते हो, वो रेयरली वो मिलते हैं जो स्किल्ड हो। पता सबको है, जैसे पाइथन है, पाइथन आपके पास मोस्ट लव्ड लैंग्वेज है।
मतलब कि जी, हर बिल्कुल। डेवलपर चाहता है कि उसको पाइथन आए, लेकिन हर डेवलपर को पाइथन नहीं आता, क्योंकि टाइम नहीं होता कि पाइथन पे जाके हम सब कुछ सीखने बैठे। अब मैं जेएस का डेवलपर हूँ, रिएक्ट का डेवलपर हूँ, एंगुलर करता हूँ, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके पाइथन को एक्सप्लोर करूं, पाइथन के फ्रेमवर्क्स फ्लास्क डिजेंगो सीखूं मैं। तो इस वजह से पाइथन लव्ड लैंग्वेज है, लेकिन इतनी आती लोगों को नहीं है। रिएक्ट भी, इसकी वाइब बहुत है, हर इंडस्ट्री जी में, जी हर सॉफ्टवेयर हाउस में रिएक्ट की जॉब है, हर सॉफ्टवेयर हाउस में, लेकिन बंदे उस लेवल के नहीं है अभी। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चांस जा रहा है अभी और कि ये आप पाइथन इन से पे जाओ। जावास्क्रिप्ट से इजी है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट करने के बाद इजी है, क्योंकि रिएक्ट इट सेल्फ जेएस है, उसके जेएस के ऊपर बनी हुई चीज है ये। अगर आपकी जेएस के कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स में है ना, देन रिएक्ट समझ लो आपकी मुट्ठी में है पूरी। अगर जेएस के कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हैं, देन रिएक्ट आपको बहुत तंग करेगी। स्टार्टिंग में तो लगेगा यार सिंपल सिंटैक्स है, एक ही फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर एचटीएमएल है, उसके अंदर हुक्स के थ्रू काम हो गया, बहुत सिंपल है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको वो चीज तंग करने लग पड़ेगी, जी जैसे बिल्कुल। आप पेजेस डायनामिक करने बैठोगे। जी बिल्कुल, एक ही स्टेटमेंट के अंदर या एक ही उसमें कोड लाइंस के अंदर जो है आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों मिल जाते हैं रिएक्ट में। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट मिल जाते हैं, सीएसएस आप अलग ही करते हो, या इनलाइन करते हो या एक्सटर्नल करते हो, इंटरनल का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा सर, ठीक हो गया। और इंटरनल का एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, आपके नहीं, एंगुलर में भी नहीं है, एंगुलर में भी इंटरनल कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें भी इनलाइन या एक्सटर्नल, ये दो ही चल रहे होते हैं। ठीक हो गया, आपके ठीक हो मोस्ट गया। पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, जिसमें पहला आता है रिएक्ट। रिएक्ट इटसेल्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन इस पे फ्रेमवर्क बने गए हैं काफी, जैसे नेक्स्ट है आपके पास, रिमिक्स है आपके पास, और भी मल्टीपल्स हैं, ये 2 के नाम मुझे याद है अभी, ठीक है। मतलब उसके बाद आता है एंगुलर, एंगुलर के बाद आता है व्यू जेएस। ये 3 मेन बीस चल रहे हैं इस टाइम मार्केट में। आप इन तीनों में से किसी में को भी कर लो, आपको फायदा होगा। ये नहीं कह रहा कि रिएक्ट बड़ी अच्छी है या एंगुलर गंदा है, नहीं, तीनों का स्कोप है, और तीनों का एक्सट्रीमली स्कोप है। व्यू का आपको पाकिस्तान में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत मिलेगा। ये सर इसका नाम आपने ल्यूक बताया? व्यू, व्यू, VUE, व्यू, ठीक हो गया व्यू। सर। और सर ये इंडस्ट्रीज में जो बंदा जॉब स्विच करता है, तो ये शायद सैलरी डबल पे ये स्विच करते हैं बंदे? यार अभी आप हो स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल पे मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, पैसे के पीछे मत भागना। ये नहीं है कि आपको एक जगह, आपको फॉर एग्जांपल एक जगह 5,000 मिल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक जगह 10,000 मिल रहा है। अब 5,000 वाली जगह पे एक्सप्लोजर बढ़ा है, 10,000 वाली जगह पे एक्सप्लोजर बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप स्विच करोगे ना, आपकी नजर में ये अक्लमंदी होगी, मेरी नजर में बेवकूफी होगी, क्योंकि जो 5,000 वाली जगह है वहां पे एक्सप्लोजर ज्यादा था। आप 1 साल बाद भी नहीं, आप 6 माह बाद इतने हो जाओगे कि आप 5 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते। लेकिन जो 10,000 वाली जगह है ना, वहां पे आपका 5 मल्टीप्लाई बाय जाके 2 से होगा साल बाद। तो एज अ स्टार्टर आपने करना क्या, आपने जॉब हंट जो करनी है, आपने देखनी है स्मॉल फर्म्स, ठीक है, क्योंकि स्मॉल फर्म्स में क्या होता है, स्मॉल फर्म्स में ज्यादा काम मिल रहा होता है बंदों को, पे बेशक कम होती है लेकिन काम ज्यादा होता है। जब आपको काम आ गया, आपने साल लगा लिया एक फर्म में, शिफ्ट किया, आपने देखा यार ये यहाँ ऐसी चीज हो रही है, ऐसी चीज हो रही है, उसके बाद आप मूव करोगे बिग जाइंट्स पे, जहां पे काम कम होगा लेकिन पे ज्यादा होगी आप। लेकिन स्टार्ट करना है लर्निंग से। आप अगर आपको स्किल आती है, आपको इंडस्ट्री अपनी हथेली पे रखेगी। अगर स्किल नहीं आती ना आपको, तो इंडस्ट्री आपको पूछेगी भी नहीं। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बंदे का फोकस लर्निंग पे हो तो ज्यादा बेहतर है कि हाँ जी, कम से और कम पहले अब तो बंदा ये स्किल्ड हो लेवल जाए। आ गया है इंटर्नशिप्स का, कि वो कहते हैं कि अगर रिएक्ट की इंटर्नशिप करनी है, पहले रिएक्ट सीख के आओ थोड़ी सी। अगर आपको रिएक्ट में जीरो, कुछ भी नहीं पता रिएक्ट का, आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। अब इंडस्ट्री मांगती है, पर वो बंदा
जो ऑलरेडी जानता हो चीजों को, बस उन्होंने पॉलिश पुलिश करके उसे आगे काम पे लगा दिया। ठीक हो गया सर, ये अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू। यार अगर आप फ्रंट एंड को मास्टर करना चाहते हो ना, मास्टर करने में आप एक हफ्ते में भी कर सकते हो और चाहो तो आप महीनों में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कितने टोटल आवर्स दे रहे हो आप डे के उसे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा मत दो, 2 से 3 दो, लेकिन 2 से 3 में आपका मोबाइल पास ना हो। ये ना हो कि 5 मिनट कोडिंग किया, 10 मिनट मोबाइल देखा, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम पे फील्ड्स आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, फोटोज लाइक कर रहे हो, जो जो प्यारी प्यारी लग रही है फोटो आपको। ये काम करोगे फिर तो 2 घंटे भी काम है आपके लिए, फिर तो मैं कहूंगा पूरा दिन दो आप। डिपेंड करता है कितना टाइम दे रहे हो और गोल सेट किया है आपका। गोल लाजमी है। अगर गोल सेट नहीं कर रहे आप कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल गोल बनाया कि आज मैंने ना CSS पूरी करके सोना, फॉर एग्जाम्पल, होगी नहीं, पूरी करके सोना। अब मैं फुल ट्राई मार रहा हूँ, फुल ट्राई मार रहा हूँ, रातें जाग रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, CSS फुल कंप्लीट किया मैंने। अब ये गोल है आपका। अब गोल जब डिवाइड कर लोगे ना आप, आपकी अचीवमेंट जल्दी मिल जाएगी आपको। गोल डिवाइड नहीं होंगे ना, देन आपको पाथ नहीं पता, आपको ट्रैक नहीं पता, किस ट्रैक पे जाके आपने रेस एंड करनी है, आप बस दौड़ी जाओगे। इसलिए गोल सेट लाजमी करना। सर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एनी कोड में, लाइक फॉर CSS के लिए, या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप या तो अगर तो स्टाइल CSS के लिए दूसरा फॉर एग्जांपल ले लो, तब आप उसको ऐड करते हो हेड में, ठीक है। सर जैसे हम अभी ड्यूरिंग डेवलपमेंट यार, मैं फायरफॉक्स का अच्छा है एडिटर, लेकिन उसमें बड़ी लिमिटेशंस हैं, वो क्रोम को नहीं बीट कर सकता। फायरबेस इस सब बड़ा अच्छा है, उसका इंस्पेक्ट एलिमेंट बड़ा बेहतरीन है क्रोम से, लेकिन क्रोम में और बड़ी फंक्शन आपके फीचर्स हैं जो फायरफॉक्स में नहीं होते। इसलिए मैं क्रोम ही यूज करता हूँ, मैं फायरफॉक्स नहीं यूज करता इतना। बेस्ट आपका कोई ब्राउजर डिपेंड होता है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस नीड का ब्राउजर चाहिए। क्या आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए चाहिए, आपको वर्क के लिए चाहिए, आपको प्रीव्यू के लिए चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए आप। और कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। नहीं सर, आज के लिए शायद इतना काफी होगा, इतना नॉलेज काफी कोई गेन किया। मसला नहीं, बस एक चीज थैंक यू। याद रखना, एक्सपीरियंस हर बंदे का लेना, लेकिन करना वो जो आपको सही लगता है। आपको नेगेटिव बंदा भी सिखा के जाता है, पॉजिटिव बंदा भी सिखा के जाता है। डिपेंड करता है आप किस जो है ना सोच के साथ उसके उसकी बात सुन रहे हो। अगर आप सुन रहे हो कि यार मैंने ये काम नहीं करना तो मुझे बहाने मिल जाए, देन आपको बहुत बहाने मिल जाएंगे काम ना करने। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव सही बात। थिंकिंग के साथ और ये सोच के कर रहे हो कि यार मैंने ये काम करना है, देन अगर कोई बुराई भी कर रहा होगा ना काम की, आपको उसमें से भी मोटिवेशन मिल जाएगी, यार ये काम हो जा, मैंने करके रहना। तो बिल्कुल हमेशा सही। अपनी किसी भी चीज को सुनो, कोई भी चीज देखो तो उसके दोनों एंगल्स देखो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ताकि आपको तराजू में मैं उन चीजों को ना डालना आया आपको कि किस चीज को आपको पता चले क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। इंडस्ट्री में मल्टीपल एक्सपीरियंस के बंदे हैं, कुछ का बहुत अच्छा रहता है, कुछ का बहुत गंदा रहता है, कुछ का नॉर्मल रहता है। जी बिल्कुल। बस सर बंदा अगर, मैं तो समझता हूँ कि अगर बंदा अपना गोल अगर पैसा रखे तो वो बंदा ज्यादा मोटिवेट होता है शायद। यार गोल, आप एक टाइम बताओ, आपके आपको लगेगा यार पैसा, क्या मैं बस इसी के लिए आया था कि पैसा कमाना है। एक टाइम आएगा आप इन सोचों में पड़ जाओगे।
अगर गोल पैसा रखोगे ना तो आपको सिर्फ पैसा मिलेगा बस। सर वो बात तो आपकी ठीक है, मगर देखें काम तो हर बंदा इस जिंदगी में पैसों के लिए करता है कि यार कुछ अच्छे से कमाए, अपनी लाइफ सेटल करे। हाँ, अपनी लाइफ सेटल हो गई उसके बाद फिर बंदा कुछ क्रिएटिव अब करे मैं या आपको कुछ एक अलग एक छोटी सी जो है ना थ्योरी बताता हूँ, समझ में आए तो इम्प्लीमेंट करना, ना आए तो कोई मेरी तरफ से गन पॉइंट नहीं है आपकी तरफ, इम्प्लीमेंट करना ही करना, ठीक है। करे। जी जी सर। हाँ, जो जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आपके सराउंडिंग है, नाम उनका बनता है जो मेजोरिटी के साथ नहीं चलते, जो माइनॉरिटी की तरफ चलते, वो उस काम की तरफ चलते हैं जो बाकियों ने नहीं किया होता। पैसे की तरफ हर बंदा भागता है, तो अगर आप पैसे की रेस में भागोगे ना तो आपका नाम नहीं बनने वाला। कुछ ऐसा करो कि आपका नाम बने, नाम बनेगा तो पैसा भी आएगा, रुतबा भी आएगा, शोहरत भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन सिर्फ पैसा आएगा तो बाकी चीजें आपकी नहीं आएंगी, मुंह पे सारे आपके होंगे, पीठ पीछे कोई आपका नहीं होगा। सर बहुत डीप बातें करते हैं आप वैसे। बस सीख लिया है। ये अच्छा, आपके साथ टाइम अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक भाईजान है तजर्बा अक्सर, बोल रहे हैं। ठीक है अक्सर, मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे लिस्ट कल तक मैं आपको शेयर कर दूंगा, सारी लिस्ट टास्क के लिए बना के ना, कि वीक 1 के लिए, वीक 2 के लिए, वीक 3 के लिए, एंड सो ऑन 12 वीक तक मैं आपको जो है ना टास्क बना के सेट कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप चलते रहना। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? मेरा टाइम भी पूरा पूरा हो गया। नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। ठीक है बच्चों, फिर अपना ख्याल रखो, और जो भी काम करो उसको प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मल्टीपल बाय 0 कर लोगे अपने आप को। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे जरूर। हाँ जी, आप क्लास कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर करोगे, ग्रुप में शेयर कर देना, कोई मसला नहीं, बाकी भी देख लेंगे वो क्लास, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखो आप सब। ओके अल्लाह सर, थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।